नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल नॉन टेक स्टडी में। हम बात कर रहे हैं परसेंटेज के सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप एंड टाइप वाइज क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पे नए हैं तो आई सजेस्ट यू टू गो द प्रीवियस वीडियोस जहाँ पे हमने फ्रॉम बेसिक से लेकर क्वेश्चंस को स्टार्ट किया है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो का जो पहला सवाल है, देखिए, लेंथ विड्थ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड आर इंक्रीज बाई 30%, increased by 20% and decreased by 15%. फाइंड परसेंटेज इफेक्ट, यहाँ पे परसेंटेज होगा, परसेंटेज इफेक्ट ऑन वॉल्यूम। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई को 30% से बढ़ाया जाता है, 20% से बढ़ाया जाता है एवं 50% से कम किया जाता है रिस्पेक्टिवली। तो उसके आयतन पर क्या बदलाव होगा? हमने कल एक फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर किसी भी दो भुजा पर, यानी अगर या लेंथ पर या विड्थ पर, यानी 2D के लिए हम बात करें तो 2D में क्या होता है, लेंथ होता है और उसका विड्थ होता है। तो अगर दो वैल्यू में चेंज हो रहा है A और B में, तो हम इसके लिए क्या डायरेक्ट फॉर्मूला निकाले थे कि परसेंटेज जो चेंज होगा वो इक्वल टू कितना होगा, A% प्लस B% प्लस AB अपॉन 100। ठीक है, तो ये फॉर्मूला किसके लिए हमने देखा था कि सक्सेसिव चेंज के लिए। यहाँ पे 3 डायमेंशन में चेंज हो रहा है, यानी उसके लेंथ में हो रहा है, उसके विड्थ में हो रहा है और उसकी हाइट में हो रहा है। तो इसका यूज हम कर सकते हैं। किस केस में करेंगे हम इसका यूज? दो को एक साथ ले लेंगे, फिर इसका जो रिजल्टेंट आएगा उसका थर्ड के साथ हम अप्लाई करेंगे। तो इस तरह हम इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एक बार हम इसका यूज करते हैं इस फॉर्मूले से, और उसके बाद हम दूसरा मेथड इसके लिए समझेंगे। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे इस फॉर्मूले से यूज करें इसका, तो देखिए क्या होगा कि हमारे पास 3 वैल्यू है। एक लेंथ है, लेंथ में बदलाव हो रहा है कितना, 30% का, प्लस में हो रहा है। विड्थ में कितना चेंज हो रहा है, विड्थ में हो रहा है प्लस का 20%, और हाइट में क्या चेंज हो रहा है, माइनस का 50%। ठीक है, सॉरी यहाँ पे इंग्लिश में जो लिखा है यहाँ पे होगा 50%, ताकि आपको कैलकुलेशन इजी पड़े। तो अगर हम इन दोनों को, लेंथ और विड्थ को लेकर यहाँ पे परसेंटेज चेंज निकालें तो कितना हो जाएगा, देखिए परसेंटेज चेंज ये इक्वल टू कितना हो जाएगा, A यानी 30 प्लस B यानी 20 प्लस AB अपॉन 100 यानी 30 इंटू 20 अपॉन 100। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 20 और 30 50 और ये प्लस 6 यानी 56%। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखिए, ये तो हो गया इन दोनों का चेंज, और ये बच गया हमारा तीसरा। तो अगर हम इसको और इसको लेकर रिजल्टेंट जो हमारा फाइनल परसेंटेज चेंज आएगा किसमें, वॉल्यूम में, तो कितना हो जाएगा, इसको अगर हम A मान लें और इसको अगर हम B मान लें तो कितना चेंज आ जाएगा, परसेंटेज चेंज इक्वल टू कितना हो जाएगा, A यानी 56% प्लस B कितना है, माइनस में 50 और प्लस AB कितना है 56 इंटू B कितना है, माइनस का 50 और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 100। तो यहाँ से देखिए 52 जा 100 हो जाएगा, और ये 2 इससे कटेगा तो 2 टाइम्स और 8 टाइम यानी 28 आ गया। तो यहाँ से हमारा आंसर कितना हो जाएगा, देखिए 56 में 50 घटेगा तो ये 6 और ये माइनस में 28 यानी कितना आ जाएगा हमारे पास, माइनस का 22%। तो ये हम फॉर्मूले से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसका मेथड 2। तो मेथड 2 का अप्लाई बहुत जगह होगा। कब हम इस मेथड का यूज करेंगे, ताकि हमारा कैलकुलेशन इजी हो। देखिए यहाँ पे तो आपको डायरेक्ट दिख रहा है 30%, 20%, 50%, लेकिन कई बार क्या होगा, आपका फ्रैक्शन वैल्यू में आएगा, यानी कभी दे दिया 16/3%। तो इसका यूज करना इस फॉर्मूले में थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। तो दूसरा मेथड जो है वो है हमारा रेशियो मेथड। क्या बोलेंगे इसको हम, रेशियो मेथड। तो इस रेशियो मेथड में क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हमें आयतन में चेंज करना है। यानी हम जब किसी भी क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालते हैं तो उसमें क्या क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई निकालते हैं। तो हम लंबाई में जो रेशियो परिवर्तन हुआ, चौड़ाई में जो रेशियो परिवर्तन हुआ और जो हाइट में रेशियो परिवर्तन हुआ, उन तीनों का हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले अगर हम लेंथ लें तो लेंथ कितना है हमारा, 30% का इंक्रीज हो रहा है, यानी प्लस का 30% कितना होता है, 30 अपॉन 100 यानी कितना हो जाएगा, 3/10। ठीक है, तो ये हो गया लेंथ। तो यहाँ पे 30% का इंक्रीज हुआ, यानी यहाँ पे प्लस का 3 होगा। तो अगर हम कंपेयर करें ओरिजिनल और न्यू में, तो ओरिजिनल कितना मानते हैं हम, हमेशा डिनोमिनेटर को अपना जो
बेस वैल्यू मानते हैं वो हमेशा डिनोमिनेटर को मानते हैं। तो मान लिया कि हमने ओरिजिनल कितना था 10 था, लेकिन अब 3 की क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, तो 10 से कितना हो गया, ये 13 हो गया। ये किसके कारण हुआ, लेंथ के कारण। अब बात करते हैं विड्थ के कारण। तो विड्थ कितना हुआ, 20% की वृद्धि हुई है। तो अगर हम यहाँ पे विड्थ की बात करें तो 20% का मतलब कितना होता है, 1/5, 20/100 यानी 1/5। अब यहाँ पे क्या हुआ, इंक्रीज हुआ यानी +1। तो यहाँ पे जो विड्थ के कारण चेंज हुआ होगा, तो 5 में कितना बढ़ गया, 1, यानी 5 से कितना हो गया, 6। ठीक है। अब बात करें अगर हम हाइट का, तो देखिए हाइट का यहाँ पे अगर देखें तो हाइट क्या हुआ है, 50% की क्या हुई है, घटी है, यानी 50% का डिक्रीज हुआ। तो 50% का मतलब क्या होता है, 50/100 यानी 1/2। डिक्रीज हुआ यानी हम यहाँ पे माइनस लगा देंगे। तो हाइट के कारण क्या चेंज होगा, देखिए 2 था ओरिजिनल, 1 की कमी हो गई, यानी 2 से 1 घट गया, यानी अब कितना बचा, 1। तो ये हो गया हमारे पास लेंथ, विड्थ और हाइट का रेशियो। अब हमें क्या निकालना है, चेंज इन वॉल्यूम, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, इन दोनों का हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से हमारा परसेंटेज चेंज आ जाएगा। ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखिए दूसरी बात, हम ये जो लेफ्ट साइड में जो रेशियो है और जो राइट साइड में रेशियो है, अगर कोई यहाँ पे कैंसिल आउट हो रहा है तो उसको हम कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे चेक करें तो 2 से ये 6 कट जाएगा 3 टाइम, और इसके अलावा कोई वैल्यू नहीं कट कर रहा है। तो लेफ्ट साइड का अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 10 × 5 × 1 कितना हो जाएगा, 50 टाइम्स, और राइट साइड में कितना हो जाएगा, 13 × 3 कितना हो जाएगा, 39। ठीक है। अब इस रेशियो से हम क्या समझ पा रहे हैं कि ओरिजिनल वॉल्यूम कितना था, 50 था, अब कितना हो गया, 39 हो गया। यानी कितना वैल्यू कम हुआ है, 50 से 39 कम हुआ, यानी कितना कम हो गया, 50 से 39, यानी ये हो गया अपना माइनस में 11। ठीक है। और हमें किस में निकालना है, परसेंटेज में। तो परसेंटेज में हमेशा ये चेक करते हैं कि किस वैल्यू से कम हुआ है। तो 50 से 39 गया, यानी 50 में कम हुआ है। तो 50 में कम हुआ तो 50 को नीचे लिखेंगे और 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि वैल्यू हम परसेंटेज में निकाल रहे हैं। तो यहाँ से ये 2 बार कट जाएगा, यहाँ से हमारा आंसर कितना हो जाएगा, माइनस का 22%। ठीक है। तो ये जो रेशियो मेथड है, इसका यूज हम फ्रैक्शन वैल्यू को सॉल्व करने के लिए करते हैं। अगर वैल्यू इजी है तो हम डायरेक्ट फॉर्मूले का यूज करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल हमारा है, देखिए, इफ ईच साइड ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीज्ड बाय 10%, फाइंड परसेंटेज चेंज इन इट्स वॉल्यूम। एक घनाभ की प्रत्येक भुजा को 10% से बढ़ा दिया जाता है, तो उसके आयतन में प्रतिशत बदलाव बताइए। तो इसको भी हम ऐसे करेंगे। देखिए, किसी भी क्यूब में क्या होता है, 3 भुजाएं होती हैं, यानी क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, ए क्यूब, यानी जो भुजा है उसको 3 बार मल्टीप्लाई किया गया है। यहाँ पे भुजा कितना बढ़ा गया है, 10% से, यानी अगर हम बात करें साइड ए का तो 10%, यानी कितना होता है, 10/100 ये होता है। इसको हम कितना लिख सकते हैं, 1/10, यानी ओरिजिनल कितना था, 10% की वृद्धि हुई है, यानी जो 1 है किस में होगा, प्लस में होगा। तो जो साइड है वो कितना चला जाएगा, ओरिजिनल 10 था, 1 की वृद्धि हो गई, यानी 10 से कितना चला गया, 11। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि वॉल्यूम में कितने बार साइड का मल्टीप्लाई होता है, 3 बार। तो हम यहाँ पे साइड को 3 बार रेशियो में लिख देंगे। तो 10 से 11 फर्स्ट टाइम, ये हो गया सेकेंड टाइम, और ये 10 to 11 थर्ड टाइम। ठीक है। अब हमें वॉल्यूम में चेंज निकालना है, यानी इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे लेफ्ट साइड और इन तीनों का राइट साइड। तो यहाँ से लेफ्ट साइड में कितना हो जाएगा, ये 1000, और राइट साइड में कितना हो जाएगा, 11 का क्यूब कितना होता है, 1331। ठीक है। तो कितना चेंज हुआ ये हमें निकालना। तो 1000 से कितना हो गया, 1331, यानी कितने की बढ़त हुई है, 1000 से हो गया 1331, यानी कितने की बढ़त हुई है, प्लस में 331। किस में से बढ़त हुई है, 1000 से, तो 1000 को नीचे लिखेंगे और इनटू में कितना कर देंगे, 100। तो यहाँ से ये 2 जीरो कट जाएगा, तो इस तरह हमारा कितना आ जाएगा, ये पॉइंट ऊपर लग जाएगा, तो 33.1%। ठीक है। तो ये हमारा रिजल्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, देखिए, इफ डायमीटर ऑफ अ कोन इज इंक्रीज्ड बाय 10% एंड हाइट इज डिक्रीज्ड बाय 50%, फाइंड परसेंटेज चेंज इन इट्स वॉल्यूम। एक शंकु है जिसकी व्यास को 10% से बढ़ा दिया जाता है और उसकी ऊंचाई को 50% से कम कर दिया जाता है, तो उसके आयतन में बदलाव बताइए। तो सबसे पहले आपको शंकु का जो वॉल्यूम होता है, जो आयतन होता है, वो पता होना चाहिए। तो किसी भी शंकु का जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है शंकु का आयतन, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब हम बात करें अगर उसके आयतन में परिवर्तन, किसके कारण होगा, देखिए 1/3 हो गया कांस्टेंट वैल्यू, तो इससे कोई परिवर्तन नहीं होगा।
पाई हो गया कांस्टेंट वैल्यू, तो इससे कोई परिवर्तन नहीं होगा। किसके कारण होगा? इस रेडियस के स्क्वायर के कारण और हाइट के कारण, यानी रेडियस में जो चेंज होगा उसके कारण होगा और उसके जो ऊंचाई में होगा उसके कारण होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला है कि उसके व्यास में 10% की वृद्धि हुई है। व्यास यानी डायमीटर, डायमीटर में कितनी परसेंट की वृद्धि हुई है? 10% की वृद्धि हुई है। तो जब किसी भी शंकु में, मान लेते शंकु ऐसा होता है, तो शंकु में अगर ये जिसका ये बेस है, बेस में जो डायमीटर है, डायमीटर में जितना चेंज होगा उतना ही उसके रेडियस में चेंज होगा। क्यों? कैसे हम कह सकते हैं डायरेक्ट? क्योंकि जो डायमीटर होता है वो कितना होता है? 2 गुना ऑफ रेडियस, यानी रेडियस का 2 गुना होता है। तो इसमें अगर चेंज देखें तो चेंज किसके कारण होगा? आर के कारण होगा, यानी 2 का कोई रोल नहीं है, 2 एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो जो डायमीटर में चेंज होगा वही उसके रेडियस में चेंज होगा। यहाँ से हम ये रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे डायमीटर में चेंज है वो निकालें तो 10% का मतलब कितना होता है? 1/10, और 10% की क्या हुई है? वृद्धि हुई है, यानी प्लस में 1। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि जो रेडियस है उसमें भी चेंज कितना होगा? 10% का। तो 10 से कितना बढ़ गया? 1, यानी रेडियस का जो रेशियो है वो 10:11 हो गया। अब हमने यहाँ पे जो देखा है फॉर्मूले में क्या है कि रेशियो जो रेडियस है उसका स्क्वायर हो रहा है वॉल्यूम में, यानी हम रेडियस को कितने बार लिखेंगे? 2 बार। तो 10 से 11 एक बार हो गया, दूसरा 10:11 ये दूसरी बार हो गया। क्यों लिखें 2 बार? क्योंकि रेडियस 2 बार था, आर स्क्वायर था। अब अगला परिवर्तन किसके कारण होगा? हाइट के कारण। तो हाइट में क्या चेंज हो रहा है? देखिए, हाइट को 50% कम कर दिया जाता है। 50% का मतलब क्या होता है? 50% इज इक्वल टू कितना होगा? 1/2, 50/100। लेकिन क्या हुआ? कम हुआ, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? -1। तो देखिए हाइट कितना था? 2 था, 1 की कमी हो गई, तो 2 से कितना हो गया? 1। 2 में से 1 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 1। तो ये हो गया अपनी हाइट के कारण चेंज। अब हमें क्या करना है? हमें पता है कि इन सभी का क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। तो हम इन सभी का मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके पहले अगर कोई कट रहा है तो कट कर सकते हैं। यहाँ पे हालांकि कोई भी वैल्यू कट नहीं हो रही है। तो लेफ्ट साइड में अपना कितना हो जाएगा? 10 × 10 यानी 100, 100 × 2 यानी 200, और राइट साइड में कितना हो जाएगा? 11 × 11 यानी 121। अगर हम 100 बनाते हैं तो इसमें 2 का डिवाइड कर देते हैं दोनों साइड, तो ये हो जाएगा 100 से कितना रेशियो बन जाएगा? ये 2 का डिवाइड करेंगे तो ये 2 × 12 0.5, यानी ये 100 था, 100 से कितना हो गया? 60.5 हो गया, यानी कितने की कमी आई है? तो 100 में से अगर हम 60.5 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा अपना 40 में 0.5 यानी 39.5% की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। ठीक है, इस तरह निकाल सकते हैं। या फिर आप 200 में से कितना कम है डिवाइड बाई 200 × 100 उससे भी निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेडियस ऑफ अ हेमिस्फीयर इज डिक्रीज्ड बाई 20%, फाइंड परसेंटेज चेंज इन इट्स वॉल्यूम। एक गोलार्ध है जिसकी त्रिज्या को 20% कम कर दिया जाता है, तो उसके आयतन में प्रतिशत बदलाव बताइए। देखिए, गोलार्ध है और उसके आयतन में बदलाव बताना है, तो सबसे पहले हम उस गोलार्ध का यानी हेमिस्फीयर का वॉल्यूम पता होना चाहिए। तो ये कितना होता है? जो हमारा हेमिस्फीयर होता है उसका वॉल्यूम होता है 4/3 πr³। तो हेमिस्फीयर उसका आधा होता है, यानी 2/3 πr³। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम चेंज है किसके कारण इफेक्ट करेगा? इन दोनों के कारण तो नहीं करेगा, क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है। किस पे डिपेंड करेगा? r⁻³ पर, यानी रेडियस पर ही डिपेंड कर रहा है। तो अगर हम यहाँ पे रेडियस में चेंज कितना वो निकाल लें तो देखिए इसका रेडियस जो है 20% से डिक्रीज हो रहा है। तो रेडियस की वैल्यू अगर देखें 20% से डिक्रीज हो रहा है, यानी -20%। 20% की वैल्यू कितना हो जाएगा? 20/100, यानी कितना हो जाएगा? 1/5। डिक्रीज हो रहा है तो हमने यहाँ पे लगा दिया माइनस। अब ओरिजिनल कितना था? 5 था, 5 में 1 की कमी आ गई, यानी वैल्यू 5 से कितना हो गया? 4 हो गया। ये तो हुआ एक रेडियस के कारण। यहाँ पे कितना रेडियस हमें चाहिए? r³, यानी 3 बार रेडियस का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 5/4 × 5/4 × 5/4। 3 बार हमने लिख दिया। अब इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो लेफ्ट साइड में कितना हो जाएगा? देखिए 5 की पावर 3 कितना हो जाएगा? 125, और 4 की पावर 3 कितना हो जाएगा? 64। तो देखिए कितना परिवर्तन हो रहा है। 125 से कितना घट गया? 64। कितना घट गया? 125 में अगर हम 64 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा 6। ठीक है, ठीक है, ये 61 माइनस में हो जाएगा, क्योंकि ये 125 से 64 हो गया, तो -61 डिवाइड बाई किससे कम हुआ? ये 125 से। तो 125 को नीचे लिखेंगे और इनटू में क्या हो जाएगा? 100। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो 25 × 5 = 125, 25 × 4 = 100।
तो ये कितना आ जाएगा, देखिए 4 एकम 4, 4 छंग 24 डिवाइड बाई 5, ये माइनस में है यानी डिक्रीज होगा आयतन। तो ये अपना आंसर हो जाएगा 5 चौको 20, 5 अठी 40, 5 अठी 40% में आ जाएगा इतना आंसर। तो 48.8% और माइनस में, यानी जो वॉल्यूम है ये 48.8% से क्या हो जाएगा, ये घट जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाई 10%। एक रेक्टेंगल है, उसकी लेंथ को 10% से इंक्रीज किया गया है। परसेंटेज चेंज इन इट्स विड्थ सो दैट देयर इज 20% इंक्रीज इन इट्स एरिया। एक आयत की लंबाई को 10% से बढ़ा दिया जाता है, तो चौड़ाई में प्रतिशत बदलाव बताएं ताकि क्षेत्रफल में केवल 10% की वृद्धि हो। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या क्या है, एक तो लेंथ है, एक विड्थ है, और तीसरा क्या है, उसका एरिया। ठीक है, तो देखिए हमें पता है कि किसी भी आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, ये होता है किसी भी आयत का क्षेत्रफल। हमें आयत में परिवर्तन दिया है, हमें लंबाई में परिवर्तन दिया है, हमें क्या निकालना है, उसकी चौड़ाई में परिवर्तन। ठीक है, चौड़ाई में परिवर्तन को निकालना है। तो सबसे पहले अगर हम लेंथ की जो परसेंटेज चेंज है उसकी बात करें, तो आयत की लंबाई को 10% से बढ़ा दिया जाता है। तो 10% से बढ़ा दिया जाता है यानी प्लस का 10%। और अगर इसको हम फ्रैक्शन में सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा, 10% की वैल्यू कितना होता है, 1/10। ठीक है, बढ़ा दिया जाता है तो यहाँ पे +1 लिख दिया हमने। विड्थ का फाइंड आउट करना है हमें। एरिया का बोला है कि 20% की वृद्धि हो, 20% की वृद्धि हो यानी प्लस का 20%। 20% का मतलब 1/5 यानी +1 की वृद्धि हुई है 5 से 1 में। अगर हम लेंथ की बात करें, इस लंबाई की बात करें, तो 10 था ओरिजिनल, 10 में से 1 की वृद्धि हुई है, यानी अगर इसका अनुपात निकालें तो 10 से कितना हो जाएगा, 10 से 11। ठीक है, बात करें अगर हम इसके क्षेत्रफल का, तो क्षेत्रफल में क्या हुआ है, 5 था, 5 में 1 की वृद्धि हुई है, यानी अब कितना हो गया, 5 से हो गया 6। ठीक है, इतना समझ पा रहे हैं आप लोग। अब हमने 2 रेशियो निकाल लिया, एक तो इसके एरिया का, एक तो उसके लंबाई का। हमें क्या निकालना है, परसेंटेज चेंज इन इट्स विड्थ, यानी उसकी चौड़ाई में क्या चेंज हो रहा है उसकी वैल्यू निकालना है। तो अगर हम इसी इक्वेशन की बात करें, यहाँ पे देखिए जो इक्वेशन है हमारे पास, ये वाला इक्वेशन की बात करें अगर, तो यहाँ से अगर हम ये चौड़ाई को निकालना है तो लंबाई को इस साइड लाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से जो विड्थ हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, एरिया डिवाइड बाई लेंथ, इतना आ जाएगा यहाँ से। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम उसकी चौड़ाई में चेंज निकालना चाहते हैं तो उसकी जो एरिया है यानी उसका जो क्षेत्रफल है उसमें चेंज और उसकी लंबाई में जो चेंज हुआ है उन दोनों का डिवाइड करना पड़ेगा, यानी भाग देना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, एरिया लिखेंगे और डिवाइड बाई क्या लिख देंगे, लेंथ लिख देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, चौड़ाई में चेंज। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इनमें चेंज, तो देखिए सबसे ऊपर क्या लिखेंगे, एरिया। तो एरिया कितना है, 5 से 6, 5 से 6, ये हो गया एरिया। डिवाइड बाई क्या लिखेंगे हम, लेंथ। तो लेंथ में क्या चेंज हुआ है, 10 से 11 यानी 10:11। ठीक है, अब इन दोनों को भाग देना है, तो लेफ्ट साइड में अगर डिवाइड कर दें और राइट साइड में डिवाइड कर दें, देखिए कितना हो जाएगा अपना। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये कितना हो जाएगा, 5/10 यानी 1/2 अनुपात 6/11, ये तो नहीं कटेगा तो ये 6/11 हो गया। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 11 इधर आ जाएगा, 6 के साथ 2 इधर चला जाएगा, तो 11 अनुपात कितना हो जाएगा, 6 × 2 यानी 12। ठीक है, इतना ही हो जाएगा। अब ये जो चेंज आया है यही हमारा क्या होगा, उसकी चौड़ाई में चेंज, यानी चौड़ाई पहले कितना था, 11 था, अब कितना हो गया, 12 हो गया। यानी कितना चेंज हुआ, 11 से 12 यानी +1 की वृद्धि हुई है। तो परसेंटेज विड्थ में जो चेंज हुआ वो कितना हो जाएगा, +1। किस में से चेंज हुआ है, ओरिजिनल कितना था, 11, तो 11 का डिवाइड करेंगे और इंटू 100। ठीक है, तो 1/11, इसका डायरेक्ट वैल्यू हमने लिस्ट में देखा था, 1/11 कितना होता है, 9, 1/11%। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। इस प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज्ड बाई 20%, बाई व्हाट परसेंट शुड अ फैमिली डिक्रीज इट्स कंजप्शन सो दैट एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस बाई 10% ओनली। चीनी का मूल्य 20% बढ़ जाता है, तो एक परिवार अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे ताकि खर्चा जो है सिर्फ 10% ही बढ़े।
बिफोर स्टार्टिंग दिस क्वेश्चन यू हैव टू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ एक्सपेंडिचर, इट्स प्राइस चेंज, इन सभी का रिलेशन आपको पता होना चाहिए। यानी कोई भी जब खर्चा होता है तो उसमें क्या क्या एलिमेंट काम में आता है। देखिए कोई भी जब हमारा जेब से जो खर्चा होता है यानी जो एक्सपेंडिचर होता है वो क्या क्या होता है कि हमने कितना किलो यानी कितना क्वांटिटी हमने लिया और कितना मूल्य था यानी पर केजी उसका कितना मूल्य था, ये हमारा खर्चे का रिलेशन है। यानी जो एक्सपेंडिचर हुआ है वो उसके क्वांटिटी और प्राइस के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। फॉर एग्जांपल हमने 10 किलो क्या लिया, गेहूं लिया, कितना लिया 10 किलो, और 1 किलो का मूल्य कितना था 10 रुपये था। तो हमारा खर्चा कितना हो जाएगा, 1 किलो का मूल्य 10 गुणे टोटल कितना केजी लिया 10, तो ये यहाँ से जो 100 आता है ये हमारा होता है टोटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो ये रिलेशन आपको याद रखना है। अगर हम बात करें यहाँ पे क्या क्या दिया है, देखिए चीनी का मूल्य यानी प्राइस जो है 20% से बढ़ गया है। यानी अगर हम बात करें प्राइस का तो प्राइस चेंज कितना है 20%, 20% का मतलब 1/5, 5 में से 1 की बढ़त हुई है यानी +1। ठीक है, ये तो हो गया प्राइस। दूसरा क्या दिया है, उसका एक्सपेंडिचर केवल 10% हो, यानी जो एक्सपेंडिचर है वो कितना हो रहा है 10% की इंक्रीज हो रहा है, यानी 10% यानी 1/10 इंक्रीज हो रहा है यानी +1। ठीक है, तो यहाँ से हम प्राइस का रेशियो निकाल सकते हैं। 5 था, 5 में 1 की वृद्धि हो गई यानी कितना हो गया 5:6। बात करेंगे अगर इसके एक्सपेंडिचर की तो पहले कितना था 10 था, 10 में 1 की वृद्धि हुई है यानी 10 से कितना हो गया 11। तो ये प्राइस का रेशियो आ गया, ये एक्सपेंडिचर का रेशियो आ गया। हमें क्या निकालना है, डिक्रीज इन इट्स कंजप्शन यानी कितना क्वांटिटी में कमी करा जाए ये हमें निकालना है। यानी हमें क्या निकालना है, ये क्वांटिटी। तो क्वांटिटी अगर निकालना है तो प्राइस को इस साइड लाना पड़ेगा। तो क्वांटिटी इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्सपेंडिचर डिवाइड में क्या हो जाएगा प्राइस। यानी हम इसको कैसे निकालेंगे, एक्सपेंडिचर का रेशियो और प्राइस का रेशियो दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है, देखिए 10:11 ये हो गया एक्सपेंडिचर। प्राइस का रेशियो कितना है 5 से 6, इन दोनों को हमने डिवाइड कर दिया। तो यहाँ से अपना जो रिजल्ट आएगा वो कितना आ जाएगा, देखिए 10/5 यानी ये वाला कितना हो जाएगा, 10 में 5 का डिवाइड करेंगे तो 2 अनुपात ये कितना हो जाएगा 11/6, ये नहीं कटेगा। अब इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इधर चल जाएगा, ये 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं। तो 1 को 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 6 गुणे 2 यानी 12:11। ठीक है, 12 से कितने की कमी आई, 1 की कमी आई -1, तो 11 बन गया। परसेंटेज चेंज की बात करें तो कितना चेंज हुआ -1, किस पे से चेंज हुआ 12 से, तो ये अपना आंसर आ जाएगा -1/12 × 100। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो 1/12 कितना होता है हमारा, 1/12 होता है अपना 8/3%। तो -1/12 × 100 ये कितना हो जाएगा, माइनस में 1/3%। ठीक है, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। तो आपको केवल ये फॉर्मूला ज़रूर याद रखना है ताकि आप इनके रेशियो को किससे डिवाइड करना है वो पता हो। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल भी सेम टाइप का है। देखिए, प्राइस ऑफ राइस इज इंक्रीज्ड बाय 32% ड्यू टू विच फैमिली अलाउज इट्स एक्सपेंडिचर टू इंक्रीज बाय 10% ओनली। इफ इनिशियल कंजप्शन इज 396, फाइंड देयर करंट कंजप्शन। चावल का मूल्य 32% से बढ़ जाता है जिसके कारण एक परिवार अपना खर्च केवल 10% ही बढ़ने देता है। यदि प्रारंभिक खर्चा जो है या खपत जो है 396 kg है तो वर्तमान का खपत बताइए। तो यहाँ पे क्या क्या दिया है, देखिए हमको क्या पता है कि जो एक्सपेंडिचर होता है वो उसकी क्वांटिटी या कंजप्शन बोल सकते हैं इनटू उसके मूल्य यानी प्राइस के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। तो यहाँ पे क्या क्या दिया है, हमारा प्राइस में चेंज दिया है 32%, यानी प्राइस कितना हो रहा है 32% यानी 32 डिवाइड बाई 100। ठीक है, तो अगर हम इसका रेशियो बदलें तो पहले कितना था 100 था, इंक्रीज हो रहा है यानी प्लस का 32, तो 100 से कितना हो गया 132, ये हो गया हमारा प्राइस। दूसरा क्या दिया है क्वेश्चन में कि एक्सपेंडिचर जो है 10% की वृद्धि हो। एक्सपेंडिचर यानी एक्सपेंडिचर की वैल्यू दिया है 10%, 10% का मतलब कितना होगा 10/100। अब यहाँ पे क्या हुआ है इंक्रीज हुआ है यानी हम +10 लिखेंगे। अब इसका अगर हम रेशियो निकालें तो कितना हो जाएगा, पहले 10 था, 10 की बढ़त हुई है यानी 10 से कितना हो गया 110।
ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, देखिए क्वांटिटी में रिलेशन हमें निकालना है, क्योंकि हमें क्वांटिटी दिया है, न्यू क्वांटिटी निकालना है। तो क्वांटिटी अगर निकालना है तो प्राइस को इसके नीचे लाना पड़ेगा, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस कर देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, क्वांटिटी। तो ये हो गया एक्सपेंडिचर, ये हो गया प्राइस। अगर इन दोनों का डिवाइड करें तो पहले ऊपर होगा एक्सपेंडिचर, यानी कितना 100 से अपना ये 100 से कितना गया है 110, और नीचे क्या आ जाएगा अपना प्राइस। प्राइस कितना है 100 से कितना गया है 132। अब अगर हम इन दोनों का डिवाइड देखें तो लेफ्ट साइड में कितना बचेगा 1, और राइट साइड में कितना बचेगा 110/132, ठीक है। इनको अगर हम सॉल्व करें तो देखिए कितना हो जाएगा, ये 132 इधर चला जाएगा और ये 1 बाई 1 लिख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 132 से कितना हो गया 110। इसका मतलब क्या है कि जो ओरिजिनल यानी जब महंगाई नहीं हुआ था उस टाइम पे जो क्वांटिटी था 132 केजी था, लेकिन अब कितना ले सकते हैं हम 110 केजी। क्वेश्चन में बोला है कि इनिशियल कंजप्शन जो था वो 396 था। इनिशियल कंजप्शन कितना है 396, तो न्यू कंजप्शन निकालना है। इसको अगर हम कट करना चाहें तो देखिए 132 और ये किससे कटेगा 2 से कट जाएगा, तो 2 छक्का 12, 2 छक्का 12, और ये किससे कटेगा 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। इसके अलावा ये 11 से कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 6, और ये कितना हो जाएगा 5, यानी 6:5। इनिशियल यानी 6 की वैल्यू दिया है क्वेश्चन में कितना 396, ठीक है। तो ए की वैल्यू कितना हो जाएगा 6 का अगर इससे भाग दें तो 6 छांग 36, 6 छांग 36 यानी 66 हो गया। ए की वैल्यू आ गया 66, तो 5 की वैल्यू कितना हो जाएगा इंटू 66 कर देंगे, तो ये अपना आंसर हो जाएगा 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, 3 33, यानी अब कितना केजी ले सकता है वो 330 केजी, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या है, प्राइस ऑफ राइस डिक्रीज बाई 20%। इफ अ पर्सन कैन बाई 40 kg राइस बिफोर रिडक्शन, देन विथ सेम एक्सपेंडिचर हाउ मच राइस ही कैन बाई नाउ। चावल की कीमत में 20% की कमी होती है, जिससे वह व्यक्ति 40 किलोग्राम चावल खरीदता था, तो उतने ही खर्च में अब वह कितने किलोग्राम खरीद पाएगा। यहाँ पे क्या बोल दिया है कि जो उसका खर्चा है, खर्चा को अब कर दिया है फिक्स। क्या कर दिया है, जो अपना खर्चा है यानी जो इसका एक्सपेंडिचर है उसको कर दिया उसने फिक्स, ठीक है। हमको क्या रिलेशन पता था कि जो एक्सपेंडिचर होता है वो प्राइस इनटू कंजप्शन यानी क्वांटिटी के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। अगर इसको हम फिक्स कर दें यानी कंजप्शन पे एक्सपेंडिचर पे कोई भी फर्क ना पड़े, तो प्राइस और क्वांटिटी का क्या रिलेशन होगा। अगर क्वांटिटी को इधर ले आएँ तो प्राइस और क्वांटिटी एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। यानी अगर प्राइस बढ़ेगा तो हम कम क्वांटिटी खरीद पाएंगे, अगर प्राइस घटेगा तो हम ज़्यादा सामान खरीद पाएंगे। इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे खर्चा को अगर कांस्टेंट कर दें तो हमें ये वाला रिलेशन निकालना पड़ेगा। यानी अगर आप समझो कि 400 रुपये अब पहले खर्च कर रहे थे, अब उस किसी भी क्वांटिटी का किसी भी प्रोडक्ट का दाम जो है रेट जो है बढ़ गया है, तो अगर रेट बढ़ जाएगा तो आप 400 रुपये में कम सामान खरीद पाओगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया प्राइस और क्वांटिटी एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि प्राइस को 20% डिक्रीज कर दिया गया है। प्राइस की बात करें तो प्राइस जो है 20% की डिक्रीज हुई है। 20% का डिक्रीज यानी माइनस पे। 20% का मतलब कितना होता है 1/5 माइनस में 1/5। तो अगर हम अनुपात निकालें प्राइस का तो पहले कितना था 5 था, 1 की कमी आ गई यानी 5 से कितना हो गया 4, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास प्राइस। हमें पता है कि जो प्राइस है, जो हमारा प्राइस है, ये प्राइस और क्वांटिटी एक दूसरे के कैसे होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। यानी अगर हम प्राइस का रेशियो ये रखेंगे तो जो क्वांटिटी होगा उसका रेशियो इसका उल्टा होगा। यानी 5 से 4 है तो कितना होना चाहिए 4 से 5, ठीक है। 5 से 4 था तो ये 4 से 5 हो गया। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ़ अ पर्सन कैन बाई 40 kg राइस बिफोर, यानी पहले जो है 40 kg खरीद सकता था, तो अब वह कितने किलो खरीद सकता है। पहले यानी 4 की वैल्यू दिया है, 4 की वैल्यू दिया क्वेश्चन में 40, तो हमें 5 की वैल्यू निकालना है। 4 की वैल्यू 40 यानी 1 की वैल्यू कितना हो गया 10। अगर 1 की वैल्यू 10 हो गया तो 5 की वैल्यू कितना हो जाएगा 50 kg, ठीक है। तो इस तरह हम इस टाइप के क्वेश्चन को करेंगे।
दिस इज अ स्पेशल टाइप क्वेश्चन जहाँ पे आपका जो एक्सपेंडिचर है यानी जो खर्चा है वो फिक्स कर देता है। तो सिंपली आपको याद रखना है कि अगर खर्चा फिक्स हो गया तो जितना मूल्य बढ़ेगा उतना ही क्वांटिटी कम मिलेगी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। सेम टाइप का क्वेश्चन है यहाँ पे। देखिए क्वेश्चन में बोला है कि प्राइस ऑफ राइस इज इंक्रीज्ड बाय 10%। इफ अ मैन कैन बाई एक 154 ऑब्जेक्ट बिफोर इंक्रीज, यानी महंगाई के पहले 154 ऑब्जेक्ट खरीद सकता था। देन फाइंड हाउ मेनी ऑब्जेक्ट ही कैन बाई आफ्टर इंक्रीज विथ सेम एक्सपेंडिचर। सेम एक्सपेंडिचर यानी खर्चा सेम रख रहा है, तो अगर पहले 154 ऑब्जेक्ट खरीद पा रहा था तो अब कितना खरीद पाएगा। तो यहाँ पे भी सेम है। देखिए प्राइस को क्या कर दिया गया है, इंक्रीज कर दिया गया है। यानी प्राइस की बात करें तो प्राइस में 10% का इंक्रीज हुआ है। 10% का मतलब क्या होता है, 1/10 इंक्रीज हुआ तो प्लस में 1। तो पहले कितना था, 10 था प्राइस, अब कितना हो जाएगा, एक की बढ़त हो जाएगी यानी कितना हो जाएगा 11। तो ये तो हो गया हमारा प्राइस। अब यहाँ पे हमें पता है कि जो खर्चा है वो सेम है, तो जो खर्चा होगा यानी जो कंजप्शन होगा, जो क्वांटिटी होगा वो प्राइस का क्या होता है, उल्टा होता है। यानी 10 से अगर 11 हुआ है तो ये कितना हो जाएगा, 11 से 10। यानी पहले 11 किलो खरीद सकता था या 11 ऑब्जेक्ट खरीद सकता था, अब कितना खरीद पाएगा, 10 ही ऑब्जेक्ट खरीद पाएगा। क्वेश्चन में बोला है कि पहले 154 यानी 11 की वैल्यू दे दिया उसने 154, तो न्यू यानी अब कितना खरीद पाएगा। अगर 11 की वैल्यू 154 है तो एक की वैल्यू कितना हो जाएगा, 11 कम 11, 11 चौक 44, यानी एक की वैल्यू अगर 14 हो गया तो 10 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 140 ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए। तो आज हमने कुछ नए टाइप्स के क्वेश्चन किए हैं जिसमें हमें प्राइस और क्वांटिटी में क्या रिलेशन है, जो खर्चा है उसमें क्या रिलेशन, इन सारे के बारे में पता चला है। सो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ हिट द like button and subscribe my channel. And if you have any query, you can put your doubt in the comment section. I will definitely reply your doubts. Thank you so much for watching.